सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे पीठासीन अधिकारी कौन कौन से प्रारूप भरेंगे। प्रारूप 14 से लेकर 33 तक प्रारूप किस तरीके से भरने हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। देखिए, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि जहाँ भी बाढ़ की सूचना मांगी जाएगी वहाँ पर जनपद हाथरस, नगर पंचायत हाथरस, वार्ड संख्या 3, भाग संख्या 30, मतदान स्थल का क्रमांक 30, नाम प्राथमिक विद्यालय हाथरस। सभी प्रारूप में मैं यही जानकारी भरूंगा। अब देखिए, हम प्रारूप 14 देखते हैं। मतदान स्थल के क्षेत्र के संबंध में सूचना, जनपद हाथरस, नगर पंचायत हाथरस, मतदान स्थल का क्रमांक 30 व नाम प्राथमिक विद्यालय हाथरस, वार्ड संख्या 3। और यहाँ पर देखिए, वार्ड संख्या 3 में भाग संख्या 30, स्थान प्राथमिक विद्यालय हाथरस। अब देखिए, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति, ये प्रारूप 17 है। ये मतदान अभिकर्ता अपने साथ लेकर आएगा। इसमें देखिए, उम्मीदवार की जानकारी होगी। जो उम्मीदवार जिसको अपना मतदान अभिकर्ता बना रहा है उसकी सूचना नीचे होगी। अब ये देखिए, सुशील कुमार मतदान अभिकर्ता हैं और जितेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर दिख जाएंगे और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपको दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, पीठासीन अधिकारी अपने सामने पोलिंग एजेंट से साइन और कराएंगे। तो इस तरीके से ये प्रारूप आपका पूरा हो जाएगा। आप इस प्रारूप को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, अगर कोई उम्मीदवार अपने किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना चाह रहा है तो वो आपको प्रारूप 18 देगा। प्रारूप 18 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने का प्रारूप है। अब हम देखेंगे प्रारूप 19, मतदान शुरू होने से पहले की घोषणा। यहाँ पर देखिए, जनपद हाथरस की नगर पंचायत हाथरस से, अब यहाँ पर अध्यक्ष पर टिक कर देंगे कि वार्ड संख्या 3 से सदस्य पर टिक कर देंगे। मतदान केंद्र का नाम 30 प्राथमिक विद्यालय हाथरस और मतदान का दिनांक आप डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर घोषणाएं लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आपको कराने हैं। तो देखिए, ए उम्मीदवार हैं जिनके मतदान अभिकर्ता बी हैं, सी उम्मीदवार हैं इनके मतदान अभिकर्ता डी हैं, ई के एफ हैं और जी के एच हैं। और जो मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उनके नाम आप नीचे की तरफ लिख देंगे, स्थान लिख देंगे। पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। अब देखिए, प्रारूप 21, किसी मतदाता की आयु आपको 18 वर्ष से कम लग रही है तो उससे आयु के संबंध में घोषणा करवानी है। ये प्रारूप 21 है, इस पर आयु के संबंध में घोषणा करनी है। निर्वाचक के हस्ताक्षर आप करा लेंगे। पिता माता पति का नाम, जिला नगर पंचायत हाथरस, वार्ड संख्या 3, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और उसका क्रमांक। अब देखिए, प्रारूप 22 है। प्रारूप 22 में उनकी सूचना देनी है जिन मतदाताओं से हमने आयु के संबंध में घोषणाएं ली हैं। अब ये देखिए, मतदाता ए और बी हैं जिनकी भाग संख्या 30 में मतदाता क्रमांक 128 और बी का 527 है। अब निर्वाचक नामावली में इनकी आयु जो है वो 19 साल और 20 साल है, लेकिन ये पीठासीन अधिकारी को 15 साल, 16 साल या 17 साल के दिख रहे हैं। तो इनसे हमें घोषणाएं लेनी है आयु के संबंध में। और भाग 2 में ऐसे मतदाताओं की सूचना देनी है जिन्होंने के आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया हो। अब देखिए, यदि किसी मतदाता पर आपत्ति की जाती है तो उसके लिए प्रारूप 23 में आपको सूचना देनी है। अब देखिए, मतदाता ए है, भाग संख्या 30, मतदाता क्रमांक 128। यदि कोई पहचानने वाला है तो BLO, आपत्तिकर्ता का नाम बी, पीठासीन अधिकारी का आदेश और धनराशि वापस करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पर देखिए, यदि मतदान अभिकर्ता की आपत्ति गलत पाई जाती है तो आप मतदान अभिकर्ता से 5 रुपये लेंगे और उनको जब्त कर लेंगे। अगर उनकी आपत्ति सही पाई जाती है तब उस केस में क्या करना है, देखिए, ये प्रारूप 24 है जो आप रसीद काटेंगे। ये प्रारूप 24 पर रसीद कटेगी, तो आप इसको देख लें। और यदि मतदान अभिकर्ता की आपत्ति सही पाई जाती है तो आप ऐसे मतदाता को पुलिस को दे देंगे और मतदान अभिकर्ता के 5 रुपये वापस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, जो कॉलम है धनराशि वापस करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर उसके हस्ताक्षर करा लेंगे। अब देखिए, आपको इन झंझटों से बचना है, क्योंकि अगर आप इनसे बच जाएंगे तो आपके बहुत सारे प्रपत्र बच जाएंगे। अब देखिए, निविदत्त मतपत्र क्या है। निविदत्त मत ये है, यदि कोई मतदाता मतदान के लिए आता है तो पता चलता है कि उसका वोट पहले ही उसी नाम का कोई और मतदाता डाल गया है। अब इस केस में आपको क्या करना है, अब ऐसे मतदाता को अंतिम संख्या का मतपत्र देंगे और मतदान करने देंगे।
अब देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 930 मतपत्र हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे मतदाता का नाम ए, भाग संख्या 30, क्रमांक 128। अब देखिए निविदत्त मतपत्र का क्रमांक 930, उस व्यक्ति को जिसने पहले मत डाल दिया है। जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक तो 382। अब जो मतदाता निविदत्त मत डालेगा उसके हस्ताक्षर आप करा लेंगे, दिनांक आप डाल देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने साइन करा लेंगे। तो देखिए जो निविदत्त मतपत्र पढ़ेंगे उनकी सूचना आपको मतपत्र लेखा में भी देनी है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस तरीके के वोट आपके यहाँ न पढ़ें, टेंडर वोट आपके यहाँ न पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो आपको कई सारे प्रपत्र भरने पड़ेंगे। देखिए मतपत्र लेखा किस तरीके से भरना है, पीठासीन की डायरी किस तरीके से भरनी है, ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। अब देखिए प्रारूप 26, दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। यदि कोई मतदाता मतदान करने में असमर्थ है या दृष्टिबाधित है तो उसके साथी की घोषणा यहाँ पर आपको करनी है। तो देखिए ए जो है वो साथी हैं और सी यहाँ पर मतदाता हैं। तो पहले आपको जो साथी बन रहे हैं उनका डाटा देना है, उसके बाद मतदाता का आपको विवरण देना है। मतदाता सी हैं, भाग संख्या 30, क्रम संख्या 313। तो यहाँ पर सी मतदाता है और ए मतदाता का साथी है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, जो मतदाता है उसके तो बाएं हाथ की उंगली पर निशान लगा देंगे, अमिट स्याही लगा देंगे, और जो साथी है उसके दाएं हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। और इसकी सूचना आपको प्रारूप 27 में देनी है, भाग संख्या 30, क्रमांक 313। निर्वाचक का पूरा नाम ए, साथी का पूरा नाम बी और साथी का पूरा पता, तो बी का पता आप लिख देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। अब देखिए पत्र मुद्रा लेखा में ग्रीन पेपर सील की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर देखिए अब बाढ़ का विवरण आप भर देंगे। उपलब्ध कराए गए पत्र मुद्रा के क्रमांक, कुल प्राप्त कराई गई पत्र मुद्राओं की संख्या 3, प्रयुक्त किए गए 1, वापस की गई अप्रयुक्त पत्र मुद्राएं तो 2 और उनका क्रमांक लिख देंगे। अब देखिए प्रारूप 32, मतदान के अंत में घोषणा। तो जिस तरीके से उसी प्रकार से हमें मतदान के अंत की घोषणा भी करनी है। मतपत्र लेखा की एक प्रमाणित प्रति हमें सभी मतदान अभिकर्ताओं को देनी है। देखिए यहाँ पर आप मतदान अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करा लेंगे और जो मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित होंगे उनके नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ये काम आपको मतदान के दौरान ही करा लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको शाम को मतदान अभिकर्ता वहाँ पर न मिले। अब देखिए पीठासीन अधिकारी की डायरी जो प्रारूप 33 है वो आपको किस तरीके से भरना है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।